इंफॉर्मेशन अब के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद नाजरीन ग्रामी। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। पाकिस्तानी जंगी तैयारों ने भारत में घुसकर तबाही फेर दी। भारत का बड़ा इलाका तबाह। मोदी के राफेल भी काम ना आए। मोदी सरकार शदीद गुस्से में सामने आ गई। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं कि पाकिस्तानी तैयारों ने एक बड़ा हमला करके भारत में तबाही मचा दी है। भारतीय मीडिया और गोदी मीडिया चीख कर इस हमले की खबर दे रहे हैं। मोदी सरकार शदीद गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। राफेल जैसे जंगी तैयारे भी इस तबाही को रोकने में नाकाम रहे हैं। मोदी हुकूमत को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज के इस हमले में पाकिस्तान की फ़ज़ाइया ने भारत के बड़े इलाके को निशाना बनाया, जिसमें आगरा एयरबेस सर फहरिस्त है। इन हमलों में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। भारत की दिफाई सलाहियत पर सवाल उठने लगे हैं। हम इस वीडियो में इस हमले की तफसीलात, पाकिस्तानी तैयारों की कार्रवाई, भारतीय फ़ज़ाइया के राफेल तैयारों की नाकामी और इसके बाद मुमकिन नताइज पर बात करेंगे। हम इस वीडियो में ये बात करेंगे कि हमला किस तरह से किया गया, इसका क्या असर हुआ, भारतीय फ़ौज की क्या हिकमत अमली थी और मोदी सरकार की जानिब से क्या रद्द-ए-अमल सामने आया। कहा जा रहा है कि हाल ही में भारत की जानिब से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जारहाना बयानात और कार्रवाइयाँ देखने में आई हैं। एक जानिब पाकिस्तान में SC समेत, दूसरी जानिब जयशंकर की पाकिस्तान आमद, तीसरी जानिब भारत की ख़तरनाक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ, भारत की ख़तरनाक LOC और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ। पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान ने दिफा के लिए भरपूर जवाब देने का फ़ैसला किया है। भारत की जानिब से कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ, सर्दी झड़पों ने ख़ित्ते में कशीदगी को बढ़ा दिया था। इस सूरत हाल में पाकिस्तान ने भारतीय सरजमीन पर एक भरपूर फ़ज़ाई हमला करके भारत को वाज़ेह पैगाम दिया है कि पाकिस्तान अपने दिफा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। पाकिस्तान की फ़ज़ाइया जनूबी एशिया की एक मजबूत तरीन फ़ज़ाइया में शुमार होती है। जदीद जंगी तैयारे, तरबियत याफ्ता पायलट्स और जदीद टेक्नोलॉजी की बदौलत पाकिस्तान की फ़ज़ाइया हर तरह की जंगी सूरत हाल का सामना करने के लिए तैयार है। इस हमले में पाकिस्तान ने अपनी फ़ज़ाई सलाहियत का भरपूर मुज़ाहरा किया, भारत को एक बहुत बड़ा और ज़बरदस्त झटका दिया। पाकिस्तान की फ़ज़ाइया ने इंतहाई मनसूबाबंदी के साथ भारतीय सरजमीन पर हमला किया। पाकिस्तानी तैयारे रात की तारीकी में भारत की फ़ज़ाई हदूद में दाखिल हुए और इंतहाई कामयाबी के साथ अपने हदफ को निशाना बनाया। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान के जदीद J-F-17 थंडर तैयारे, दीगर जंगी तैयारों ने हिस्सा लिया। ये हमला इतनी सराहत से किया गया कि भारतीय फ़ज़ाइयों को संभलने का मौका भी ना मिला। हमले का हदफ भारत के दिफाई इंफ्रास्ट्रक्चर और फ़ौजी ठिकाने थे। भारतीय फ़ौज के कई अहम ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिससे उन्हें भारी जानी माली नुकसान उठाना पड़ा। इस हमले में भारतीय फ़ज़ाइया के बेस स्टेशंस, रडार सिस्टम्स, फ़ौजी गाड़ियों को तबाह बर्बाद किया गया। पाकिस्तान के J-F-17 थंडर तैयारों ने इस हमले में कुलीदी किरदार अदा किया। ये जदीद तैयारे चीनी टेक्नोलॉजी पर मबनी हैं। अपनी रफ्तार, निशाना बांधने की सलाहियत, हमला करने की क़ुव्वत की बदौलत बेहतरीन समझे जाते हैं। J-F-17 थंडर ने भारतीय रडार सिस्टम को नाकाम बनाते हुए भारतीय तैयारों के 20 स्टेशंस को कामयाबी से निशाना बनाया। भारतीय फ़ज़ाइया ने पाकिस्तान के इस हमले का जवाब देने के लिए अपनी जदीद तरीन राफेल तैयारे भेजने की कोशिश की, लेकिन उनकी तमाम कोशिशें नाकाम हो गईं। भारतीय फ़ज़ाइया के राफेल तैयारे पाकिस्तानी J-F-17 थंडर और दीगर तैयारों का मुकाबला करने में नाकाम रहे और कोई खातिर ख़्वाह कामयाबी हासिल ना कर सके। राफेल तैयारे भारत के एक बड़े हथियार के तौर पर ख़रीदे गए थे, लेकिन इस हमले में ये तैयारे किसी भी किस्म की मौसर कार्रवाई करने में नाकाम रहे। पाकिस्तान की फ़ज़ाइया ने अपनी हिकमत अमली और जदीद टेक्नोलॉजी की बदौलत भारतीय राफेल को हमले का मौका ही ना दिया। राफेल की नाकामी ने भारतीय फ़ज़ाइया की सलाहियतों पर सवालात खड़े कर दिए। J-F-17 थंडर राफेल के दरमियान एक तकनीकी मुआवजा किया जाए
تو دونوں طیاروں کی اپنی اپنی خصوصیات ہیں، لیکن اس حملے میں JF-17 نے ثابت کر دیا کہ یہ اپنی رفتار اور نشانے کی درستگی میں رافیل سے کہیں آگے ہے۔ جہاں رافیل بھارتی فضائیہ کی امیدوں پر پورا نہیں اتر سکا، وہیں JF-17 نے پاکستان کی دفاع میں اہم کردار ادا کیا۔ حملے کے بعد مودی سرکار شدید دباؤ میں آ گئی۔ بھارتی میڈیا اور اپوزیشن نے مودی حکومت پر سخت تنقید کے دشتر برسا دیے۔ اتنے مہنگے رافیل طیارے ہونے کے باوجود بھارت کو اتنی بڑی ناکامی کا سامنا کیوں کرنا پڑا؟ مودی حکومت کی فوجی حکمت عملی پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ عوام میں غم و غصہ پھیل گیا۔ مودی حکومت شروع ہی سے پاکستان کے خلاف جارحانہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہے، لیکن اس حملے نے بھارتی حکومت کی کمزوریاں عیاں کر دیں۔ مودی نے اس حملے کے بعد اپنی قوم سے خطاب میں شدید غصے کا اظہار کیا، پاکستان کے خلاف مزید سخت اقدامات کا اشارہ دیا۔ حملے کے بعد بھارت کے اندر مودی حکومت پر شدید دباؤ ہے۔ اپوزیشن اور عوام حکومت سے جواب طلب کر رہے ہیں۔ کس طرح سے پاکستان کے طیارے بھارتی سرحدوں میں گھس کر اتنی بڑی تباہی مچا سکتے ہیں؟ بھارتی میڈیا بھی بھارتی حکومت پر ناکامیوں کا سوال اٹھا رہا ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان اس تنازع نے بین الاقوامی برادری کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ اس حملے کے بعد پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں مزید کشیدگی کا امکان ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات کا عمل تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ دونوں ممالک ایک بڑے تصادم کی طرف بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھارت کی جانب سے پاکستان کے خلاف جارحانہ بیانات LOC پر شدید کارروائیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں، جس کے بعد پاکستان نے خطرناک ترین مزید جواب دینے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے۔ بھارت کی جانب سے مسلسل 80 سالوں سے کشمیر میں انسانی حقوق کی کھلم کھلا خلاف ورزیاں، سرحدی جھڑپوں نے خطے میں کشیدگی کو بڑھا دیا تھا۔ اس صورتحال میں پاکستان نے بھارتی سرزمین پر ایک بھرپور فضائی حملہ کرنے کا بھی فیصلہ ہر طرح سے کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کی فضائیہ انتہائی مضبوط ہے اور منصوبہ بندی کے ساتھ بھارتی سرزمین پر حملہ کر چکی ہے۔ اس کے علاوہ LOC پہ چکوٹھی سیکٹر پر ایک بار پھر بھارت کی شدید تیراندازی جاری ہے۔ بھارتی گنوں کو خاموش کرانے کے لیے پاکستانی فوج بھارت پر قہر بن کر ٹوٹ پڑی۔ بھارت کی چوکیوں کو نشانہ بنایا، بھارت کے بنکرز تباہ کر دیے۔ جو بنکرز پہاڑوں پر تھے وہ تو بالکل مریا میٹ کر دیے۔ بھارت کے وہ بنکر جو چھپ کر بھارت نے بنائے تھے، پاکستان سے وہ پاکستان تعاقب کر کے ان بنکرز کی نشاندہی کر کے شدید قسم کا فیصلہ کر چکا ہے کہ ان بنکرز کو بھارت میں گھس کر تباہی کا فیصلہ کریں گے۔ اس کے علاوہ بھارت نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف سرجیکل اسٹرائیک کرے گا اور بھرپور جواب دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔